ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, दैट इज वेव मोशन। हम्म तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात ये बता दूं, जो फाइनल एग्जाम्स आप लोगों के स्कूल में होते हैं उसमें इसका एक अच्छा पोर्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ चीजें जो स्कूल में आती हैं जनरली, काफी सालों से आ रही हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का डायरेक्ट आ जाता है, राइट। प्लस अगर हम नीट और जेई की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही बेसिक वेव मोशन क्लास 9 में कर रखा है ना। क्लास 9 में हमने वेव मोशन किया था, उसमें साउंड वेव्स मेजॉरिटी जनता करती है, राइट। साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने 9th-10th में। यस सर। यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेव मोशन इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, और इसकी एक एप्लीकेशन जो +2 में आएगी, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां पे यूज होंगे, राइट। तो दैट वेज ऑल्सो ये चैप्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार लेट्स टॉक अबाउट वेव, व्हाट एक्चुअली अ वेव इज। मतलब हाउ डू यू इमेजिन अ वेव। वेव अगर आपसे कोई पूछे कि वेव क्या है, मतलब क्या चीज आती है दिमाग में सबसे पहले, व्हाट इज अ वेव, बताओ। आते हैं दिमाग में पहले। क्या कह रहे हैं? रफ एंड क्रस्ट। हाँ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। ये आती है दिमाग में। और पानी की वेव, राइट। ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, सर कोई कोई एनर्जी की ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एनर्जी की ट्रांसफर होना, राइट, ठीक है, वो एक टेक्निकल डेफिनेशन। डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, राइट, है ना। ओशन वाली वेव, डांस वाली वेव। सही है, ये भी सही है। तो अच्छा, टकोमा ब्रिज भी आ रहा है अब दिमाग में। सी यस। वेव, राइट, बीच पे। डांस वेव, बिल्कुल। तो जब भी हम एक्चुअली वेव की बात करते हैं तो वैसा ही कुछ एक स्ट्रक्चर दिमाग में आता है कि भाई वो डांस वाली, वो हाथ को है ना वेव की तरह घुमा रहे हैं, है ना। और या पानी में पत्थर फेंका तो वेव्स प्रोड्यूस हो गई, है ना। वो है ना, तो दैट वो आता है हमारे दिमाग में बेसिकली। यही एक्चुअली वेव है। अब जैसे कि बीच में सिमर ने बोला था कि इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज टेक्निकली अ वेव। वेव में एक्चुअली होता क्या है, जब वेव प्रोड्यूस होती है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसमें एक चीज एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे गई? डज दिस हैपन? एक चीज जो है वो एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे गई, है ना। जैसे पानी में, सपोज अगर मैं पानी की बात करूं, पानी में पत्थर मारा, ठीक है, तो पानी वो आगे चला गया, जहां पे पत्थर मारा वहां से उठ के आगे चला गया पानी, ऐसा होता है यस सर। यस सर। है ना, ऐसा ही होता है। किसी को लगता है कि ऐसा नहीं होता? सर लगता तो है। लगता तो है कि ऐसा नहीं होता। हम्म। अच्छा, अच्छा, वैसे ऐसा नहीं होता, पानी वहां से उठ के आके नहीं जाता। ठीक है, एक्चुअली जो जाती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, एनर्जी मोमेंटम, सिर्फ ये चीजें आगे जा रही हैं, लेकिन खुद मटेरियल, वो पानी मटेरियल जो है ना वो आगे नहीं जाता। ठीक है, पेपर बोट होती है ना, पेपर बोट जो बच्चे बनाते हैं, और जब बारिश पड़ती है पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें है ना, तो उसके आसपास पेपर बोट बनाओ, वहां पे रखो, और उसके आस एक स्टिक लो, उसके आसपास स्टिक को सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है, धक्का नहीं मारना है उसको। हमें बोट को आगे करने के लिए हमें पीछे से धक्का मारना पड़ता है बोट को, हाँ क्या ना, हमें बोट को पीछे से धक्का मारना पड़ता है, तब बोट आगे जाती है। अगर मैं पानी को सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मूव कराऊं तो क्या पानी आगे जाएगा?
ऐसे बोट आगे जाएगी, यहाँ पे बोट है, ये बना रखी है, मैं इसमें सिर्फ ऐसे 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 मोशन, ऐसे उस पे डंडे या ऐसे हाथ मार रहा हूं, तो बोट जो है वो यहीं पे ऐसे करती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बोट आगे नहीं जाएगी। मुझे इसको आगे धक्का मार, आगे भेजने के लिए पानी में यहाँ पे हाथ डाल के मेरे को पानी को आगे को पुश करना पड़ता है। अरे हाँ के ना, ये बात रियलाइज हो रही है तुम लोगों को, यस सर। है ना? राइट, रियलाइज हो रही है ना? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रस्सी है, रस्सी ली मैंने, उसको दरवाजे के हैंडल से बांध दिया, ये दरवाजा है, उसके हैंडल से बांध दिया, इधर से मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ लिया, रस्सी को, राइट। अब रस्सी को ऐसा एक झटका दो, तो यहाँ पे ये वेव सी प्रोड्यूस हो जाएगी, यस सर। है ना? ये पहले वेव यहाँ होगी, फिर थोड़ी देर बाद आगे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चली जाएगी, फिर थोड़ी देर यहाँ चली जाएगी। ऐसा ही होता है। यस सर। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को लग रहा था कि भाई पानी भी आगे जाता है, तो मतलब रस्सी का ये वाला पार्टिकल, यहाँ पे एक धागा सा बांधो छोटा सा, यहाँ पे एक धागा बांध दो, क्या धागा इसके साथ साथ आगे चला जाएगा, मतलब हैंडल तक पहुंच जाएगा धागा? नहीं सर। नहीं पहुंचेगा ना, धागा तो वहीं रहेगा, वहीं ऑसिलेट करेगा धागा तो। अरे हाँ के ना? यस यस सर। लेकिन आगे कौन जा रहा है फिर? वेव। वेव। सिर्फ वेव जा रही है, और वेव कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। एनर्जी जा रही है। तो सिर्फ एनर्जी ट्रेवल्स, पार्टिकल्स डोंट ट्रेवल, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते। बात समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं? ऑप्शंस थी एनर्जी एंड मास, मास मतलब पार्टिकल, है ना? एनर्जी ऐसे मतलब 2-3 ऑप्शंस और थी, तो इसमें मास वाली ऑप्शन हम टिक नहीं कर सकते, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम मतलब उसका वेव का, ठीक है, वेव का मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आगे क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जा रहा है, ये मास नहीं जा रहा। मास वाली ऑप्शन आप टिक नहीं करोगे। राइट। तो फील आ गई तुम लोगों को कि मास आगे नहीं जाता, पार्टिकल आगे नहीं जाता। पार्टिकल, राइट, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं ना, जो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? सिस्टम के ऑसिलेट। ऑसिलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात, उसी पॉइंट पे ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? उसी पॉइंट पे ऑसिलेट करते हैं, आगे नहीं जाते। राइट, सही बात है, ठीक है, चलो गुड है। तो सबसे पहले वेव की डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग बनाओ, चैप्टर बना लो वेव मोशन। इसमें सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन करेंगे। अरे नहीं, a wave is a disturbance wave is a disturbance which propagates energy and momentum from one place to the
other without the transport of, yeah, what is this? Without the transport of matter. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, मतलब हजारों एग्जाम्पल्स हैं वेव की, बहुत हर जगह वेव होती है। एग्जाम्पल ये रिपल्स हो गए है ना, वाटर रिपल्स, और साउंड वेव, लाइट वेव, लाइट वेव, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इनको हम क्लासिफाई बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम तीन ब्रॉडली हम तीन तरीके पढ़ेंगे इसको क्लासिफाई करने के। एक कि वेव को मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है कि वेव किस डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है या सेम डायरेक्शन है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, और तीसरी क्लासिफिकेशन ये होती है कि भाई एनर्जी वाकई में प्रोपगेट कर रही है या नहीं कर रही, ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वेव में एनर्जी प्रोपगेट ना ही हो। ठीक है, जनरली जो हम वेव की बात करते हैं उसमें एनर्जी प्रोपगेशन होती है, इसलिए जनरल डेफिनेशन में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जिन वेव्स में एनर्जी प्रोपगेट नहीं होती वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए उनको नाम भी स्टेशनरी वेव्स ही दिया जाता है, बिकॉज दे एक्चुअली सीम टू बी स्टेशनरी। ठीक है, वो लगता ही नहीं कि वेव ट्रेवल कर रही है, राइट। तो इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाएगी, राइट। तो टॉपिक बना लो फटाफट से, क्या कैटेगराइजेशन ऑफ वेव या क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट होगा इसमें, फर्स्ट विल बी बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें दो तरह की वेव्स होती हैं, एक जिनको मीडियम चाहिए होता है, एक जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। तो जिसको जो जो याद है सब बोल दो इसमें। तो पहला इसमें, जिस वेव को मीडियम चाहिए होता है उसको कौन सी टाइप ऑफ, कौन सी, ना 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 भाई, उल्टा बोल दिया तुमने। जिसको मीडियम चाहिए होता है उसको बोलते हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स तो चाहिए, तो साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ, लेकिन टाइप का नाम होगा रे कुछ, उसका नाम है ट्रांसवर्स और Mechanical. लॉन्गिट्यूडिनल। मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम चाहिए ये होता होता है। है, राइट। ठीक है, तो these the wave which requires medium for its propagation। ठीक है, इसकी एग्जांपल है साउंड वेव। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड। सर मैजिक।
ये क्या वेव्स था? आ रही हैं। Waves, हाँ मैं भी ये बोलने वाली थी। अरे यार ये क्या हो अरे रहा है? हमेशा होता है, आप आज देख रहे हो। तो आज ये पता भी लग गया इसका मैजिक वन नोट में क्या क्या हो रहा है। सही बात है। अरे यार ऐसा मत कर भाई, अरे ऐसा मत कर। क्या करूं? एक मिनट रुको जाओ जरा। कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ। एक सेकंड जरा दो मेरे को। यार सही बात है, ये नोटवे बन गई। आपने डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन क्या बोली? अरे डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी थी भाई, जिसको वेव, जिस वेव को मीडियम चाहिए होता है, द वेव विच रिक्वायर्स मीडियम। ओके सर। जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, 2 सेकंड। एनर्जी ज्यादा आ गई चलो जिसमें कोई से बात नहीं, ट्रैवल हो गई। डेफिनेशन वेव के साथ बह गई। यस सर। दोबारा लिख लें। दिव्यांशु क्या किया धरा ये? यस दिव्यांशु ने पूछा था। यस दिव्यांशु क्या जादू कर दिया तूने मैकेनिकल वेव्स पे? मैंने तो लिख ली। अच्छा चलो ठीक है। क्या लिखा था हमने? हाँ, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन लिखी थी हमने। द वेव्स which require medium for its propagation। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, कौन सी सबसे फेमस एग्जाम्पल? साउंड वेव। साउंड वेव को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए सर। चाहिए। तुम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हो 9th क्लास में, है ना, वो बेल जार एक्सपेरिमेंट? यस सर। यस सर। पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? अच्छा, करते नहीं है। ठीक है। और कौन सी वेव है? जैसे वाटर वेव्स है ना, उनको भी ऑब्वियसली वाटर चाहिए, मीडियम चाहिए उनको। तो वाटर रिपल्स, वेव्स इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में हमने उस दिन जो फोटो बनाई थी, तो स्ट्रिंग में एकदम जर्क देंगे तो उस पे एक वेव सी जनरेट हो जाती है, तो उसमें मीडियम चाहिए। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है भाई, जितनी मर्जी तुम लोग लिख लो। ठीक है। तो इसमें एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि मीडियम में देखो, ऑसिलेट कौन कर रहा है? वेव कर रही है ऑसिलेट, या पार्टिकल्स कर रहे हैं ऑसिलेट? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कर रहे हैं ऑसिलेट। ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स करते हैं ना, एसएचएम करते हैं, पता है तुमको? ये जो पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है। और हमने ये पढ़ा है, याद है, ये जो एसएचएम, जो पार्टिकल जो एसएचएम करता है ना, तो वो पार्टिकल में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक इलास्टिसिटी और दूसरी इनर्शिया। इनर्शिया। रशिया। बहुत बढ़िया। तो जो मीडियम एक्चुअली में जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, उस मीडियम में इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यस सर। यस यस, सर। राइट। तो ये जरा स्टार पॉइंट लिख लो इसमें। क्या? इलास्टिसिटी एंड inertia आज इसकी elasticity and inertia are the two properties। आज मेरे को क्या हो गया, स्पेलिंग में इतनी गड़बड़। are the two properties which must be possessed में सिंगल ऐसा आता है? अबे यार आज तो मेरे को खुद पे वो, चल कुछ भी, possessed by the
मीडियम। रीजन याद है तुम लोगों को? इलास्टिसिटी क्यों चाहिए होती है? एनर्जी लॉस ना होए तक। एनर्जी। है भाई, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? ताकि सर एक्सट्रीम पोजीशन से वो मीन पोजीशन तक दोबारा खींच ले। हाँ, अरे Periodic तभी तो है। आएगा वापस, नहीं तो वही रह जाएगा। अपनी Yes. मीन पोजीशन पे वापस कौन खींचेगा उसको? लास्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपनी शेप को रीगेन Regain करना। करना। ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसको हेल्प करती है टू रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन। इलास्टिसिटी तो सो दैट, ये क्या होता है? सो दैट पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन। ठीक है, और इनर्शिया किस लिए चाहिए होता है? इनर्शिया किस लिए चाहिए होता है? सो दैट दे कैन ओवरशूट देयर मीन पोजीशन। हाँ कन, so that they can cross their mean position and continue the oscillation, right? ठीक है, क्योंकि अगर मीन पोजीशन पे इनर्शिया ना होता, उसके बाद वेलोसिटी ना होती, तो वो आगे क्रॉस क्यों करता? क्योंकि फोर्स तो कितनी होती है मीन पोजीशन पे? फोर्स कितनी होती है? 0 क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। जीरो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर हाँ जी, सर मीडियम में इलास्टिसिटी का मतलब यही हो गया कि पार्टिकल्स के पास इलास्टिसिटी है उस मीडियम में। बिल्कुल जी बिल्कुल, यू आर राइट। मीडियम इज नथिंग, हाँ इलास्टिसिटी सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी, मतलब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। पार्टिकल इज द वन व्हिच इज मेकिंग द मीडियम, राइट? ओके सर। चलो, इस सेक्शन में जो दूसरा पार्ट आएगा बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट में, पहली थी मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है, और दूसरी होती है जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता, EM ईएम वेव्स, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरी है, इलेक्ट्रो magnetic waves. The wave which does not require medium for its propagation. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्ट में ईएम वेव बोल देते हैं, और एक पूरा चैप्टर है आपके +2 में, इस पे पूरा चैप्टर है, ईएम वेव्स नाम से ही चैप्टर है। ठीक है, तो वहां पे वेव्स के बारे में, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और होती है कि हम ईएम वेव्स को समझ पाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव होती है ये। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन सब की बहुत ही डिटेल में चर्चा हम +2 में करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ नाम करेंगे, ये होती क्या है, क्यों होती है, कैसे पैदा होती है, कैसे ट्रेवल करती है, उन सब की चर्चा हम 12th क्लास में करेंगे। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल ईएम वेव स्पेक्ट्रम जो है, तुम लोगों ने वो केमिस्ट्री में कर लिया होगा। हाँ जी, लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। लाइट साउंड नहीं है भाई साहब, लाइट वेव, साउंड वेव तो हमने ऊपर लिखी है अभी, है ना? साउंड को तो मीडियम चाहिए सॉरी होता है। सर, रेडियो वेव। लाइट वेव, हीट वेव जो आईआर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, एक्सरेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स, इन सबको मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, आईआर जिसको बोलते हैं। इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, दे आर बेसिकली हीट वेव्स, राइट? पता है? यस सर। यस राइट, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो पहली कैटेगराइजेशन तो ये थी। अब दूसरी कैटेगराइजेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द मटेरियल मीडियम पार्टिकल्स। दूसरी कैटेगराइजेशन हेडिंग बना लो, सेकंड
based on the motion of, सर हाँ जी, सर जो उनसे रेडिएशन से हीट वेव्स ट्रांसफर होती है फिर वो हायर वेव्स ही होती हैं। बिल्कुल जी। ठीक है सर। बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसमें जो तुम लोग पहले बोल रहे थे ना ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ये वो है भाई। किसी ने बोला था ना पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव, है ना? तो ये वो है। इसमें दो तरह की, ये तुम लोग उसमें करके आते हो 9th में, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाम तो सुने होंगे पक्का, नो वन कैन डिनाई, राइट? तो इसमें दो तरह की हैं, एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है। कौन सी वाली होती है? ट्रांसवर्स वाली में क्या होता है, याद है? ट्रांसवर्स ऊपर नीचे करते आगे। होती है वो Right. दूसरी। ट्रांसवर्स वो होती है जिसमें पार्टिकल्स अगर सपोज ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वेव आगे पीछे, मतलब दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल। ट्रांसवर्स अंग्रेजी शब्द का भी मतलब यही है, ठीक है? कि ट्रांसवर्स का मतलब है जिसमें सपोज ये रस्सी वाला एग्जांपल हो गया, राइट? अब रस्सी में क्या होता है कि जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन वेव जो है वो आगे जाती है। आई विल शो यू वीडियो टुडे। पहले वीडियो देखते हैं इसकी, चलो। अरे रे रे रे। सर जो आपने हमें वो स्लिंक की दिखाया था वो क्या था? हाँ, स्लिंकी वाला मैं वो भी दिखाता हूँ। स्लिंकी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता अभी, बट आई हैव अ वीडियो फॉर दैट। वो मैं वीडियो में दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके सर। कुछ दिखा, कुछ दिखा। भाई साहब स्टार्ट करो। ये क्या हुआ? ये देखो, ये एक हरे रंग का पार्टिकल देखो, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान है। ये मैंने माउस का कर्सर जहां पे रखा हुआ है, ये उससे आगे नहीं जा रहा, वहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। हाँ के ना? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। फिर क्या? लेकिन वेव जो है वो जाती दिख रही है किधर को? आगे को, Right राइट साइड को। आगे को, वो खिड़की में, है ना? वो खिड़की से बाहर निकल गई वेव तो। यस सर। हाँ के ना? ठीक है ना? तो ये वेव आगे को जा रही है, लेकिन ये पार्टिकल्स, ये रस्सी है, इस रस्सी का हर कण ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, राइट? ठीक है। और ये हर कण जो है इसका ये SHM कर रहा है, और ये वेव जो है वो आगे जा रही है। दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव आगे जा रही है। ठीक है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट? आगे फीलिंग आ रही है इसकी? तो सिंपल। यस यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तुम लोगों को पता है साउंड वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल ऊपर नीचे तक नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल ऊपर नीचे, लॉन्गिट्यूडनल बताता हूँ। जिस डायरेक्शन में, देखो फीलिंग लेते हैं हम साथ में, वीडियो के साथ ही फीलिंग लेते हैं। इनको बोलने दो, हमें ये भाई सब समझा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखने पे फोकस करेंगे। ये देखो, ये स्लिंकी है। स्लिंकी पता है तुम लोगों को?
सबको स्लिंकी तो पता ना क्या होता है? नो सर यस सर। अच्छा, No. जिसको नहीं पता वो एक तरह से वो होता है जैसे ये चूड़ियां टाइप है ना, बहुत सारी स्प्रिंग स्पाइरल फॉर्म में, सर जुड़ी हुई चीज। Yes, sir. ठीक है? अच्छा सर, लेकिन ये ओहो। सारी एकदम हाँ स्प्रिंग की फॉर्म में स्प्रिंग। देखा हुआ लैब में बड़ा होता हाँ लैब में देखा होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लंबा सा स्प्रिंग टाइप है, बहुत ही लचकीला सा होता है ये, ऐसा नहीं है हार्ड सा नहीं है, बहुत ही ऐसा होता है। तो बाजार में ये वैसे मिलता भी है, रंग बिरंगा भी मिलता है, स्टील का भी मिलता है बाजार में, ठीक है, स्लिंकी। तो ये वो है, ये सारा ये यहाँ पे ये बांध रखा है इसको धागों की तरफ, धागों की हेल्प से। तो लेट्स सी यहाँ पे वेव कैसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे शुरू करेंगे। ये थोड़ा क्लोज व्यू है इसका, तो वेव जाती हुई दिख रही है, यस सर। यस सर है। राइट। तो इसमें अब देखो, इसमें थोड़ा इस पे क्लोज हिल भी, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा तुम लोग देखो। यहाँ पे ये इसका क्लोज व्यू है। अब यहाँ पे सुनो, ध्यान दो, यहाँ पे वेव तुम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है? हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल में दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्लिंकी के ये रिंग्स हैं, रिंग्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं या वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसके जो रिंग्स है ना, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे ये कर्सर में मूव कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, और वेव भी इस तरफ जा रही है, राइट की तरफ। तो वो ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसफर एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल सही बात है। और साउंड ऐसे ही ट्रैवल करती है। आई शो यू अनदर वीडियो जिसमें साउंड के भी पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा के दिखा, मतलब एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा के दिखाया फॉर जब साउंड ट्रैवल करती है। तो इसमें ये ऐसे है। ये अब यहाँ पे ये देखो, तुम लोगों को यहाँ पे दो रीजन दिख रहे हैं, एक थोड़ा डार्क और एक थोड़ा लाइट, यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? ये जो डार्क रीजन है ना, वहां पे जो रिंग्स हैं वो इकट्ठी हो गई आपस में, ठीक है, मतलब रिंग्स एक दूसरे के पास हैं, और जो लाइट वाला रीजन है वहां पे रिंग्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है, राइट। और इन दो रीजन्स को नाम दिया गया है राइट अर्शिया, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स, यहाँ पे मीडियम पार्टिकल कौन है? यहाँ पे जो ये स्लिंकी है, बिल्कुल गुड गुड, यहाँ यस बिल्कुल सही बात है। स्लिंकी इज द मीडियम पार्टिकल, जो भी यहाँ पे आपको वेव जाती हुई दिख रही है, किसमें से जा रही है? वो स्लिंकी में से जा रही है, तो स्लिंकी इज द मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें उस रेयरफैक्शन वो रीजन, कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पे उस मीडियम के पार्टिकल्स आपस में नजदीक आ जाए, नॉर्मल दूरी से, जितनी नॉर्मल दूरी है वो उससे थोड़ा सा नजदीक आ जाए, मतलब डेंसिटी बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। जहां पे वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाएं, वहां पे जो रीजन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे दो रीजन आपको दिख रहे हैं, जो काला सा रीजन है जिसमें स्लिंकी के रिंग्स जो है एक दूसरे के पास हैं, दैट इज कंप्रेशन बेसिकली, वहां पे थोड़ी सी कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी स्लिंकी। और जहां पे थोड़ा दूर है, जो लाइट रीजन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज द रेयरफैक्शन, जहां पे स्लिंकी के रिंग्स आपस से थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है। तो ये दो रीजन हैं, इसमें ये बनते हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है। तो यहाँ से दूर से भी आपको यहाँ पे दिख रहा है दो रीजन है ना। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फील्ड। आ गई, पता लग गया सर? हाँ जी बोलो। सर मतलब फिर वो जो क्रेस्ट ट्रफ होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव में होते हैं? अब क्रेस्ट ट्रफ जो होते हैं, व्हाट आर क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो बताऊंगा तुम लोगों को। वैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ जो होते हैं, जो हमने सर अभी मतलब ਜਿਹੜਾ सर जो ऊपर वाला होता है वो क्रेस्ट होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो नीचे ਸਰ वाला पोर्शन ਉਹ ਸਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। प्रेशर या डेंसिटी,
सर प्रेशर एंड डेंसिटी तो नहीं होगा। ठीक है, वो बताऊंगा तुम लोगों को। क्रेस्ट एंड ट्रफ एक्चुअली में हम ग्राफ में बनाते हैं, एंड ग्राफ हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल वेव प्रोपगेशन। ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है उसकी। ग्राफ में हम एक क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है। तो आई टेल यू कि हम ग्राफ में क्रेस्ट एंड ट्रफ का मतलब क्या है। और जो इसने क्वेश्चन पूछा कि क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। विल कम टू दैट पॉइंट। तो फिलहाल अभी तुम लोग वेव समझो कि वेव क्या है। वेव में इसमें देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बन रहा है, रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस बन रहे हैं, राइट, ठीक है। सर ये मतलब दो रीजन्स इसीलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसे कंप्रेस करता है, फिर वही कंप्रेशन आगे कंटिन्यू हो जाती है। आगे जाती है, बिल्कुल सही बात है, सही है। ओके सर, ठीक है, तो ये तो हो गई। अब मैं तुम लोग को साउंड वेव की एक वीडियो दिखाता हूँ। ये क्या चीज है? ट्यूनिंग Tuning fork. राइट, दिस इज ट्यूनिंग फोक, ठीक है। ट्यूनिंग फोक जो है, हमने एक बार पहले भी इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोक जो है वो ऐसे ऐसे उसको जब मारते हैं तो ऐसे वाइब्रेशन सी होती है। यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रही होगी, दिखती नहीं है, तो इसकी एनिमेशन आएगी आगे, वहां से पता लगेगा। ये ट्यूनिंग फोक को मारा और ये ऐसे वाइब्रेट होने लग गया, वाइब्रेट होता दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. इस वाइब्रेशन की वजह से, Yes. इस वाइब्रेशन की वजह से इसने अपने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन पैदा कर दी, दिख रही है, Yes, sir. राइट। तो इसने भी यूं समझ लो अपने आसपास में, जैसे वहां पे उसने क्या था, हाथ से मारा था स्लिंकी को, तो वहां पे एक कंप्रेशन पैदा हो गई थी, वही कंप्रेशन आगे जा रही थी। इसमें ट्यूनिंग फोक ने वही काम किया। ट्यूनिंग फोक ने कंप्रेशन पैदा कर दी और वो हवा में आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। जब भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो हवा में एक वाइब्रेशन पैदा करती है, और वो वाइब्रेशन आगे, तुम लोगों ने ईयर पढ़ा हुआ है, ह्यूमन ईयर 9th में, है ना। तो वो वाइब्रेशन जाके ईयर ड्रम्स पे स्ट्राइक करती है, और ईयर ड्रम्स वो प्रेशर वेव्स, एक्चुअली दीज आर प्रेशर वेव्स। इसमें हो क्या रहा है, प्रेशर में वेरिएशन आ रही है हवा में। जब हम बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं थोड़ा, तो प्रेशर ज्यादा वेरी कर जाता है। बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, प्रेशर में वेरिएशन बहुत कम होती है, इसलिए सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो वो प्रेशर वेरिएशंस है, वो प्रेशर वेरिएशंस आर सेंस्ड बाय द ईयर ड्रम व्हिच आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और फिर वो ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो ऐसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये हो गया साउंड वेव्स की कहानी। तो साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हुई, अभी हमें पता लग गया कौन सी वेव्स हुई, Longitudinal. राइट, ठीक है जी। चलो अब वापस आते हैं। तो दो टाइप की कैटेगराइजेशन है, मतलब दो टाइप, इस कैटेगराइजेशन में दो टाइप की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो पहली सपोज फर्स्ट हम लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। In this, the medium particles vibrate in the direction perpendicular to the direction of wave propagation. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है waves in string, ये water waves,
ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और लाइट वेव, ये भी ट्रांसवर्स वेव होती है। इसमें फोटो बना सकते हैं हम। सपोज लेट्स से सर वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होंगी? एक्चुअली ना हर मीडियम में ना दोनों हर मीडियम में जब भी हम कुछ अगर वाइब्रेशन पैदा करते हैं ना वाटर में जैसे, तो उसमें Yes. दोनों तरह की वेव चलेंगी। जो हम दिखती हैं हमें वो वाली होती हैं ट्रांसवर्स, क्योंकि पानी ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे होता है ना। ओके सर। यहाँ पे रिपल्स में भी ऊपर नीचे होते हैं। रिपल्स में तो सर मतलब कि गोल फुल प्लेन होल सा नहीं बन जाता, गोल सर्कुलर रिप- सा? गोल सर्कल यार जो गोल सर्कुलर बनता है वो हमें थोड़ी थोड़ी दूर बाद ऐसे गोल सर्कल से क्यों दिखते हैं? गोल सर्कल इसलिए दिखता है क्योंकि उतना पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, नेक्स्ट वाला पोर्शन नीचे है, उससे अगले वाला ऊपर उठा हुआ है, फिर नेक्स्ट वाला नीचे है। यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ पे गोल सर्कल्स दिखते हैं। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है फील सर। आ रही है? Yes. तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे फोटो बना रहे थे। इसकी फोटो तुम लोग से रस्सी वाली बना सकते हो, इजी टू इमेजिन। इस रस्सी को सपोज यहाँ पे बांधा है और इसको ऐसे मूव करा दिया, तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे। इधर 2-4 पार्टिकल्स पे ऐसे बना के तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो है बनाया है हमने, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। और वेव किधर जा रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Yes. ठीक है, तो वेव ऐसे जा रही है, वेव प्रोपगेशन। दूसरी टाइप है इसमें लॉन्गिट्यूडनल। बी पार्ट लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। In this, the medium particles vibrate in the direction of wave propagation. एग्जाम्पल है साउंड वेव। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रिंग्स में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, किसी भी मीडियम में अगर हम वाइब्रेशन पैदा करेंगे जैसे स्ट्रिंग में, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों ही पैदा हो सकती हैं, दोनों ही साइड बाय साइड चलती हैं। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे होंगे, मतलब डिपेंड्स ऑन दी कि हम उसको कैसे वाइब्रेट कराते हैं। स्ट्रिंग में भी, स्लिंकी में हम करा सकते हैं, उसमें डोमिनेट कर जाती है, वो हमें दिखती है। तो जैसे हम स्लिंकी को दूसरी तरह भी तो करा सकते हैं ना, जैसे रस्सी को जर्क दिया था वैसे स्लिंकी को भी करा सकते हैं, हाँ कि ना? तो उस टाइम पे उसमें कौन सी दिखेगी स्लिंकी में, जब हमने रस्सी की तरह उसको मूव कराया, जर्क दिया,
Transfer. राइट, ट्रांसफर। इसकी फोटो बना लो, थोड़ा फील आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पे पहले तो नॉर्मल स्प्रिंग बना लो जिसमें नॉर्मल सेपरेशन हो। ये तो नॉर्मल सेपरेशन है, ठीक है। अब जब हमने इसमें वेव्स प्रोड्यूस कर दी, तब कुछ रीजन इसके दूर दूर हो जाएंगे, कुछ पास पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये जो दोनों रीजन्स हैं, these are known as Rare faction. Rare faction. rare, right, these are known as rare factions। Rare fraction. हाँ दिव्यांशु, तेरे नेट की बैंड बजी हुई है ना? ठीक है। और ये जो दोनों रीजन्स, these are compressions। इनको लिख लो compressions। रेयर फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं, these are high density या high pressure regions। and these are low density या low pressure regions। नाउ इसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो वाइब्रेशन ऑफ मीडियम जो है, उसकी डायरेक्शन भी यही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मीडियम। वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। एंड वेव भी किस तरह प्रोपोगेट कर रही है? इसी तरफ, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये हो गया। आर्यन सर, उल्टा नहीं आएगा? सर क्या ये उल्टा है? डेंसिटी रीजन कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? अबे यार, हद हो गई। ऑब्वियसली उल्टा आएगा।
Yes. मैं सर कब से सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अरे यार, सर मैं सोच रही हूँ बोल लूँ कि ना बोल लूँ, गलत नहीं तो नहीं सोच रही हूँ। अरे रेयर फ्रैक्शन ऑब्वियसली में दिख भी रहा है, लो प्रेशर एंड डेंसिटी। सर हम्म सर ये लो प्रेशर एंड डेंसिटी कैसी है? मुझे डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में। यार, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स पास पास आएंगे यस सर, वहां पे प्रेशर डेंसिटी बढ़ नहीं जाएगी? यस सर, ठीक है। ठीक है। यस सॉरी यार, सर। पता नहीं क्यों लिखा मैंने उल्टा। मुझे लगता है तो इसमें गलत पढ़ा है। पता नहीं। ठीक है जी, तो ये हो गई अपनी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। अब जो थर्ड इसमें कैटेगराइजेशन करते हैं वो एक्चुअली हम करते हैं कि वाकई में जो वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में एक्चुअली इस चैप्टर में आगे आएगा, वो टॉपिक ही है पूरा, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स, तो तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कैटेगराइजेशन बना लेते हैं उसकी। तो थर्ड जो कैटेगराइजेशन है दैट इज based on the energy propagation. तो इसमें दो तरह की हैं। वन, जिनमें एनर्जी प्रोपोगेट करती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसमें एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, क्योंकि एक्चुअली में वो स्टेशनरी लगती हैं। उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को कि वो स्टेशनरी भी लगती हैं भाई, सच में ऐसा लगता है कि आगे वेव जा ही नहीं रही। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव यह अभी जो हम सारी पढ़ रहे हैं दैट दे आर प्रोग्रेसिव वेव्स, जितनी आगे हम पढ़ेंगे अभी स्टैंडिंग वेव स्टार्ट होने से पहले दे आर और प्रोग्रेसिव वेव्स in which energy is transferred from one point to the other. एंड अगला है स्टेशनरी या स्टैंडिंग। Energy is not transferred from one point to the other. ठीक है, चलो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जिसमें हम वो क्रेस्ट एंड ट्रफ पे भी आते हैं कि भाई क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होता है या लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, मतलब किसी भी वेव में हो सकता है, राइट। तो उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग बना लो इसमें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इसमें करेंगे दे आर दोज टर्म्स ओनली जिनके बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग। क्या है वो? वही टर्म्स है, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और कोई नई टर्म्स नहीं कर रहे इसमें। लेकिन उन टर्म्स को हम वेव में
कैसे इंट्रोड्यूस करें, वेव में उनका क्या रिलेशन है, उस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो ग्राफ बनाओ जिसमें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो चीज मैंने अभी बनाई है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? कोई भी हो सकती है सर, कोई भी। कोई भी ट्रांसवर्स लग रही है, लग ट्रांसफर ही रही है सर। लग तो लग तो वही ट्रांसवर्स, लेकिन मैंने इधर ये क्या बनाया, x एक्सिस, और इधर क्या बनाया है, y एक्सिस। तो y एक्सिस पे मैंने एक वेव नहीं बनाई, मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये वेव नहीं है, पहली बात तो ये वेव नहीं है। क्या चीज है ये? ग्राफ। ग्राफ। तो अंतर समझो, वेव तो हमने जो प्रोड्यूस की जो दिखती है वो है, ये तो ग्राफ है भाई, ये तो कॉपी पे ही बनेगा, ये हवा में नहीं बनेगा। समझ रहे हो ग्राफ और वेव में अंतर? ग्राफ सिर्फ कॉपी बनता है पेन से, लेकिन वेव तो हमें आसपास दिखती है बनती हुई, ये वो नहीं है, ये तो ग्राफ है। अब ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डिपेंड वेव करेगा हमने कौन सी वेव बनाई है। ठीक है, ये उस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे मैं क्या लेता हूं, अगर मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब डिस्प्लेसमेंट भाई किसकी होती है डिस्प्लेसमेंट? क्या वेव की डिस्प्लेसमेंट होती है? पार्टिकल की। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है रे। जब वेव ट्रैवल करती है, डिस्प्लेस कौन कर रहा है? पार्टिकल। पार्टिकल। कहां से? मेन पोजीशन से। मीन पोजीशन से। position से। अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा ऊपर चला गया। वो रस्सी दिमाग में लाओ, इमेजिन करो, वही अभी हमने जो लाल रंग की रस्सी देखी थी वीडियो में, एनिमेशन में, जिसमें ग्रीन डॉट्स भी थे। तो उसमें इमेजिन करो कि वो ग्रीन डॉट है, वो मीन पोजीशन पे था, वहां से डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा ऊपर चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और एक पॉइंट आएगा जब सबसे ऊपर जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी है? पार्टिकल पार्टिकल की है। कहां से है? मेन पोजीशन से। से। एम्पलीट्यूड किसका है? पार्टिकल का। नहीं, पार्टिकल। वेव। एम्पलीट्यूड भी किसका है? पार्टिकल का। पार्टिकल वेव का नहीं है। भी कहां से है? मेन पोजीशन मेन से। पोजीशन से। पोजीशन से। पोजीशन से। इन पोजीशन से। बिल्कुल सही बात है। टाइम पीरियड किसका है? पार्टिकल का ही। पार्टिकल का। पार्टिकल का ही है। अरे तो सारी की सारी, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? पार्टिकल की। राइट। उस वेव को दिखाने के लिए, उस वेव को आगे प्रोपगेट कराने के लिए जो पार्टिकल्स ने मेहनत की, ऊपर नीचे हुए, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब दिव्यांशु, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्या उसमें भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है? यस। बिल्कुल करता है। किसके अबाउट करता है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट करेगा भाई, उसमें भी बिल्कुल सही बात है। तो अगर उसमें भी मीन पोजीशन है, उसमें भी ऑसिलेशन है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, उसमें भी एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का, तो उसको भी हम ग्राफ में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस सर। बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या उसका भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा? यस। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इधर क्या है? इधर है डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? पार्टिकल की होती है। कहां से होती है? मीन पोजीशन से होती है। और भाई क्या फर्क पड़ता है वो रस्सी है या स्प्रिंग की? पार्टिकल तो ऐसे चम कर ही रहा है, पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही रहा है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है चाहे ट्रांसवर्स है। हाँ के ना? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये, अरे हाँ के ना? यस सर। एवरीवन। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, थोड़ी लेट पहुंच रही है तुम लोगों की बात। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो है, ये जो चीज है, ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। अरे मिट गई, आ गई मैजिक सर, मैंने कहा था ना मैजिक। ठीक है, तो शुक्र है अंडू का बटन होता है एक। तो यहाँ पे क्या था ये? एम्पलीट्यूड है ना? यस सर। Yes, sir. ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये है एम्पलीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट भी भाई किसकी है? पार्टिकल की। एम्पलीट्यूड भी भाई किसका है? पार्टिकल का है। ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड हमें पता है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन consecutive Consecutive troughs और consecutive crests। यस, तो वेवलेंथ जो है वो ये डिस्टेंस Yes. हो सकता है, Yes. ये डिस्टेंस भी हो सकता है। इसको भी हम, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। Lambda. लैम्डा। और हम ये भी बोल सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है। Yes, sir. ये भी तो वेवलेंथ है। यस ठीक है, सर। Yes. जो मर्जी बोल दो। ठीक है, ये बेसिकली वेवलेंथ क्या डिस्टेंस होता है, या तो इसको बोल दो, इसकी डेफिनेशन हम लोग को याद है, या तो ये बोल दो कि भाई इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रेस्ट्स। ट्रफ्स, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है ना, या ट्रफ्स ये बोल दो, या फिर ये तो वो भी होता है कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। देखो वेव ट्रेवल कौन कर रहा है? पार्टिकल। नहीं, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा वेव। है? ट्रैवलिंग तो कौन कर रहा है? वेव। घूम के कौन आ रहा है? देखो वो तो वेव है ना। ठीक है, घूमने कौन जा रहा है? वेव। सर ठीक है, लेकिन हाँ जी, वैसे जो ये वेव जनरेट हो रही है इसका रीजन भी तो पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली तो वेव अरे की प्रॉपर्टी सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो पहले, अभी तुम्हें अगले 10 सेकंड में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे, अच्छा मैं क्या बता रहा था यार? ओहो सिमर, क्या बता? हाँ, मैं ये बता रहा था वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। बिल्कुल हाँ, सही। तुम लोगों को उस वीडियो से ही दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। अरे ये वीडियो तो तब से चल रही है, वीडियो नहीं, वो एनिमेशन बेचारी। ये तो बंद हो गया। हाँ पता है, मैंने किया, ये तब से चल रहा है। तो देखो, ये जो इस रॉड के ऊपर लगा हुआ है ना ग्रीन पार्टिकल, दिख रहा है? यस ऊपर नीचे जाता हुआ। ये मान लो एक पॉइंट से शुरू करते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन है ये। ठीक है, ये वाला ग्रीन पार्टिकल, ये जब मैं इसको चलाऊंगा ना, प्ले करूंगा, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसका। यस सर। एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा इस पार्टिकल का। यस उतनी देर में ये जो क्रेस्ट है, ये वाली यहाँ पे, ये जहाँ पे कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को, Yes. Yes, sir. उतनी देर में ये क्रेस्ट कितनी आगे मूव कर जाती है? Wavelength. दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ हो जाए। यस, द लेंथ ऑफ द वेव। वो एक्चुअली यहां से यहां आ जाएगी वेव उतनी देर में। ठीक है, तो देखो ए आगे, Yes. Yes, sir. ए आगे 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 है ना, उतनी देर में, जितनी देर में, जस्ट इमेजिन, मैं तुमको दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला क्रेस्ट का ना, ये वाला टॉप यहाँ पे अभी है ना। हम बोलते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। तो यहाँ पे एक क्रेस्ट ये रही, एक क्रेस्ट ये रही, दिख रही है, कंसेक्यूटिव है ना। तो जितनी देर में ये पार्टिकल पूरा चक्कर मार के आएगा इधर, ये जहां पे कर्सर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, उतनी देर में ये क्रेस्ट कितना आगे मूव कर जाती है, और ये कहाँ तक जानी चाहिए? दूसरे क्रेस्ट तक जानी चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ से मूव करके इधर तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से, मतलब अपनी आंखें थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी जितनी देर में। दोनों तरफ देखना एक्चुअली आपने, एक आंख उधर लगा लो, एक आंख उधर लगा लो। Ability नहीं है। तो जरा देखो इसको, है ना। तो उतनी देर में, जितनी देर में चक्कर खत्म करेगा, उतनी देर में वेव यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाला क्रेस्ट उधर पहुंच जाएगा साथ वाले को। पहुंच रहे ना? Yes, sir. इसीलिए इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं।
एक डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, हम रट्टा मार लेते हैं उसको, लेकिन भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी देर में हमें ये तो पता नहीं होता ना कि वेव जा रही है बत्ती का, इतना पता होता है हमें बचपन में, तो इतना तो नहीं पता होता, उसमें इतना कुछ हो रहा है, पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, सिस्टम कर रहे हैं और वेव आगे जा रही है, इतना कौन पढ़ाता है? इतना होता भी नहीं है ना बचपन में, तो क्या कुछ करोगे? तो अभी हमें ये समझना है कि वेवलेंथ एक्चुअली में होती क्या है। वेवलेंथ एक्चुअली होती ये है कि भाई जितनी देर में एक पार्टिकल, कोई भी उठा लो, ये तो मैंने एक उठा लिया, वो जो डंडे पे लगा हुआ है, कोई भी उठा लो, जितनी देर में वो एक ऑसिलेशन खत्म करेगा उतनी देर में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज वेव की लेंथ, दैट इज वेवलेंथ। समझ गए? फीलिंग आ गई? यस सर। बढ़िया। सर वैसे ये है क्या, ये क्या चीज से चलती रहती है ये वेव? ये एनिमेशन है, नेट से ढूंढी थी मैंने। सर काफी देर चल गई, मेरे को दिमाग सर हो गया। अभी मैंने इसको रोक दिया, बेचारा वो गर्म हो गई चल चल के। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस वही है, लेकिन अब तुम लोग को इसका नया एक मतलब समझ में आया है ना? चलो लेट्स राइट इट डाउन। तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। It is the, अरे यार ये इट इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो भी बोल लो उसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम measured from the मेन पोजीशन। नेट ठीक हो गया दिवांशु तेरा? है यस सर, दूसरे मोबाइल पे लगाया हॉटस्पॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड। It is the maximum displacement of the particle of the medium vibrating particle of the medium from its main position। ठीक है, फिर आता है अपना टाइम पीरियड। It is the time taken by a particle of the medium to complete one oscillation। अच्छा, इसको ना एक और भी बोल देते हैं फिर, टाइम पीरियड। जो बचपन में याद है तुम लोगों ने क्या किया था? टाइम पीरियड, टाइम टेकन, ये क्या था सर? वेव का, कंप्लीट करने के लिए। नहीं वेव का टाइम पीरियड किया होगा तुम लोगों ने साउंड वेव में। अनकॉन फ्रीक्वेंसी, हाँ वो भी था, और ये भी किया था ना कि इट इज द टाइम बिटवीन द टू क्रेस्ट, ये बोल देते हैं। ये बोलते हैं, पता नहीं सर। यस सर बोलते थे, यही करवाते थे। याद नहीं। यस, टाइम बिटवीन द टू क्रेस्ट, टाइम बिटवीन, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम पीरियड है क्या? टाइम पीरियड है
Yes, right, Aryan. It is the time taken by the wave to travel one wavelength. Yes. Yes, sir. ठीक है, हमने देखा ना अभी, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन खत्म करता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेती है वेव? एक वेवलेंथ की तरह। लैम्डा। एक वेवलेंथ। और उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड भी तो बोलते हैं ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रही है दोनों चीजों का हम इंटरलेट कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, यस। Yes. तो इसको ऐसा भी लिख लो चाहे, और इट इज दी time taken by the wave to travel a distance of one wavelength. किसी चीज का मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसको देखने का नजरिया चेंज हो गया है ना। वेव में हमने याद की कर रखी है चीजें क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता लग गया है कि भाई ये सब कुछ पार्टिकल से ही रिलेटेड है। राइट, अब फ्रीक्वेंसी की बारी है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ Oscillations in 1 second. Right, it is the number of oscillations या vibrations completed by कौन? वेव। Completed by wave oscillate कर रही है। नहीं, पार्टिकल। पार्टिकल भाई, completed by the particle of the medium। Of medium. Right, particle of the medium in 1 second। Right, and the last is, अच्छा यूनिट तो सबको तुम पता ही है, वही चीज है यूनिट। तो लास्ट है वेवलेंथ। बिल्कुल आर्यन, हम इसको ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेकंड, है ना। तो वो एक्चुअली वही है, भावना वही है दोनों की। अच्छा, वेवलेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस, या तो वही पुरानी अपनी लेजेंडरी डेफिनेशन। यार तुम मत कर मेरे साथ पंगे, मत ले। इट इज द distance between the two consecutive crests or two consecutive troughs। ठीक है, या और it is the distance traveled by the, it is the distance traveled by the wave in how much time? Time period. Right, in one time period। बिल्कुल सही बात है, in one time period। सर अब यहाँ पे हम वेव की जगह पार्टिकल नहीं यूज कर सकते? अरे भाई साहब, वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो तो वेव ने किया था ना। आगे क्रेस्ट गई है या पार्टिकल गया आगे? Crest. क्रेस्ट। क्रेस्ट जाने का मतलब पार्टिकल जाना या वेव जाना?
वेव। तो भाई साहब किसने ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये वाला? वेव ने। ठीक है सर। इसके ब्रैकेट में चाहे लिख लो, इसकी कंफ्यूजन दूर करनी है। दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड दैट इज in the time in which a particle क्या कह रहा है कुशल? Particle completes one oscillation. Correct. That is in the time in which a particle completes one oscillation. तो मुझे नहीं लगता अब कोई दुविधा हो रही होगी तुम्हारे मन में। ठीक है, क्लियर है वर्मा जी? यस सर। क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब सर हम हम ना ये भी कह सकते हैं क्या कि जो उसने 2π फेज में डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ये जो ग्राफ है इसकी पीक को मैं कंप्रेशन बोलूं, इसकी पीक को मैंने कंप्रेशन से नाम दे दिया, तो ये जो इसकी वैली है, ट्रफ है, क्या मैं इसको रेयर फ्रैक्शन बोल सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई दुख दुविधा है उसमें? नो सर। ठीक है ना। तो अगर हम इसको कंप्रेशंस बोल दें तो इनको हम रेयर फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए। और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस मतलब दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज वन वेवलेंथ। एंड सिमिलरली विद रेयर फ्रैक्शंस। क्योंकि रेयर फ्रैक्शन को हमने ट्रफ्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहां पे डेंसिटी या फिर प्रेशर क्या होता है? कम। मिनिमम। और कंप्रेशंस में मैक्सिमम। ठीक है। और जो सेंटर वाली लाइन है वो नॉर्मल वाला प्रेशर है, दैट इज नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम। अब तो सही लिख रहा हूँ ना मैं, मैक्सिमम लिखना है ना कंप्रेशन में। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर, दिस इज नॉर्मल डेंसिटी या फिर प्रेशर, and this is minimum density या pressure, right? समझ गए? Yes. हाँ जी, ठीक है जी। सर हाँ जी सर, क्रेस्ट वो ऊपर वाला पोर्शन है ना जो ऊपर को है एक्स एक्सिस के। एक्स सरफेस के, सर, हाँ X ऊपर axis। पहाड़ी को क्रेस्ट बोलते हैं, वैली को ट्रफ बोलते हैं। ओके सर। भाई साहब सर ये थोड़ा लेट नहीं हो गया ये पूछने में? मैं वही उसी पे आया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तूने एक क्वेश्चन इतनी जल्दी पूछ लिया। मतलब थोड़ा हैं? कंफ्यूजन था इसमें। मतलब तेरा नेटवर्क डिले तेरे मोबाइल नेटवर्क से भी ज्यादा है। ठीक है जी, नोटेड। यस सर। ठीक, यहां तक कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो किसी को। सब चमक गया? यस सर। यस। अच्छा से चमक गया? यस सर। Yes, sir. राइट, ग्रेट। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन वेव की, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। लास्ट लाइन दिखा दूं, ये लो, लिख लो।
ठीक है, अब हम इसके बाद करने वाले हैं इन डिटेल वेव्स, वेव की इक्वेशन करेंगे, ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन तो खत्म, आप समाप्त होती है यहाँ।